क्या आपको पता है आपकी बर्थ डेट इतनी कमाल की है, आप इससे आसानी से जान सकते हैं कि आपकी शादी कितनी उम्र में होगी और शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मतलब कि शादी के बाद पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। बड़ा ही आसान तरीका है, आइए डिटेल के साथ जानते हैं। सबसे पहले तो किंग नंबर और क्वीन नंबर निकालेंगे। यहाँ पर किंग नंबर निकालने के लिए आपको सिर्फ अपनी बर्थ डेट को ही स्प्लिट करना है, मतलब कि 1+5 यहाँ पे आ गया 6। अगर ये सिंगल डिजिट होता तो सिंगल ही लिख दीजिए। इसके बाद क्वीन नंबर निकालने के लिए सारी की सारी डेट ऑफ बर्थ को स्प्लिट किया जाएगा, मतलब कि 1+5+7+2 अब जीरो को स्किप करते हुए सीधा 3 लिखेंगे तो यहाँ पे ये आएगा हमारे पास 18। जी हाँ, 18 टोटल आ गया। पर ये डबल डिजिट है, ये सिंगल में कन्वर्ट करेंगे 1+8, यहाँ पे आएगा 9। तो ये आ गया हमारा क्वीन का नंबर, ये है हमारा किंग का नंबर। और ये जितने भी नंबर्स आए हैं, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ वाले, किंग नंबर वाले, क्वीन नंबर वाले, तो ये सारे के सारे हमें लोशू ग्रिड में यहाँ पे डाल देने हैं। अब लोशू ग्रिड क्या है वो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे आ रही होगी, ध्यान से देख लीजिए। जितने भी नंबर्स हैं ना, जिस पोजीशन पे हैं वैसे के वैसे डालेंगे, जो नहीं है वो मिस कर देंगे। मतलब कि जैसे देखिए 1 यहाँ पे आ जाएगा, 5 बीच में आएगा, इसके बाद 7 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 3 यहाँ पे आएगा। और 6 भी हम डालेंगे क्योंकि ये हमारा किंग नंबर है, तो यहाँ पे 6 आ गया। और क्वीन नंबर भी हम डालेंगे जो कि यहाँ पे आएगा, मतलब कि हमारा 9 नंबर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी शादी की उम्र कितनी होगी। तो उसे जानने का बहुत आसान तरीका है, किंग नंबर को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो किंग नंबर है वो है 6, इसमें 9 जोड़ेंगे हम लड़के के ग्रह, 9 जोड़ेंगे हम लड़की के ग्रह, तो यहाँ पे टोटल आएगा 24। और इसके बाद क्वीन नंबर को लेंगे, यहाँ पे क्वीन नंबर आ गया, तो यहाँ पे हमें 9 ले लेना है। इसमें 9 फिर से जोड़ेंगे लड़के के ग्रह, 9 लड़की के ग्रह, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 27, मतलब 27। तो यहाँ पे उम्र का क्राइटेरिया ये मान के चलिए कि 24 से लेकर 27 साल की उम्र के बीच में योग बन सकता है शादी का। और इस तरीके से आप भी जान सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। ये जो उम्र का क्राइटेरिया होता है, इसमें 2 से 3 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप लव मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं या अरेंज के लिए कोशिश कर रहे हैं। और शादी के बाद का भी आपको योग बताते हैं, जिसके लिए आपको अपनी लोशू ग्रिड पे आना है। मैं आपको बताता हूं ये 2 से 3 साल का फर्क क्यों पड़ता है। देखिए यहाँ पे अगर आपके लोशू ग्रिड में 3 और 6 एक साथ आ जाएं, ध्यान दीजिएगा, 3 और 6 एक साथ आ जाएं, तो ये दोनों अंक एक दूसरे के शत्रु हैं। जी हाँ, यहाँ पे अगर ये दोनों एक साथ हैं, सबसे पहले तो शादी से पहले भी दिक्कत देंगे, शादी के बाद भी दिक्कत देंगे। शादी से पहले मतलब शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है। मान के चलिए कि एक बार में बात पक्की नहीं होगी, 2 से 3 बार में जाके कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है शादी की बात पक्की करने का। और फिर ये नहीं है कि उसके बाद बात खत्म हो गई, शादी के बाद भी रिलेशनशिप कमजोर रहता है, मनमुटाव रहते हैं, विचार भी नहीं मिलते हैं कई बार। तो ये दोनों ही अंक अगर एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या ज्यादा होती है। और अगर आप लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं फिर तो समय ज्यादा भी लग सकता है। ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो ये दोनों ही अंक है ना, क्या पता आपकी लव मैरिज तो हो जाए पर बाद में आपस में ना बने। आजकल आप देख रहे होंगे शादी के बाद जो है कपल के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और ऊपर से राई का पहाड़ बन जाता है। अब यहाँ पे 3 है, 6 ना हो तो भी ठीक है, 6 है 3 ना हो तो भी ठीक है। दोनों का एक साथ होना आपकी शादी में दिक्कतें खड़ी करेगा, पहले भी और बाद में भी। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन की बात बता देते हैं। अगर 7 अंक आपके लोशू ग्रिड में है तो ये आपके वैवाहिक जीवन को लॉन्ग टर्म के लिए दिखाता है। बस कंडीशन ये है कि 6 नहीं होना चाहिए। अगर 3 और 7 एक साथ आ जाएं तो ये आपकी शादी के बाद जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को दिखाते हैं पार्टनर के साथ, मतलब कि पार्टनर सपोर्ट करने वाला मिलता है। शादी के बाद अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो पार्टनर आपको सहयोग देता है, बल्कि आपको और भी आगे ले जाता है। अब इसके बढ़ के क्या चाहिए। और ऊपर से 7 अंक जो है संतान में भी कोई मतलब समस्या नहीं आने देता है। शादी के बाद जो है जल्दी संतान होती है और समय अनुसार होती है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है। पर अगर 6 आ गया, शादी के बाद जो है स्टेबिलिटी नहीं रहती है और ऊपर से उतार चढ़ाव ज्यादा रहते हैं वैवाहिक जीवन में। यहाँ पे एक और अंक है, अगर आप लव मैरिज की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए अंक 2 सबसे बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा अंक है जो कि आपके लव मैरिज के चांसेस भी बढ़ाता है। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो आगे चलकर आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रांग रहेगा शादी के बाद। पर अगर 2 अंक ना हो तो ये चांसेस को कम कर देता है और कई बार तो किसी किसी का प्यार अधूरा रह जाता है, या फिर लव मैरिज के चांसेस कम बनते हैं और अरेंज मैरिज के योग ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। तो लोशो ग्रिड में 2 अंक
वैवाहिक जीवन को स्ट्रांग दिखाएगा, स्पेशली आपके मन चाहे जीवन साथी के साथ। तो अब आपकी लोशो ग्रिड में 3 है या 6 या फिर दोनों हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर जाते जाते एक बात मैं जरूर बता दूं कि न्यूमरोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो सुनाए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।